आज हम लोग एक नया चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जो क्लास 10 का चैप्टर है, जिसका नाम है सांख्यिकी, इंग्लिश में बोले तो स्टैटिक्स। इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? मीन, मीडियन, मोड, माध्य, माध्यक, बहुलक। इस चैप्टर 15 मिनट का वीडियो में हम लोग पूरा इस चैप्टर को देख लेंगे, समरी और कंसेप्ट। इस पर क्वेश्चन भी बना के देख लेंगे और इसका कंसेप्ट भी समझेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। मीन बोले तो माध्य। माध्य निकालने का 3 मेथड इस किताब में हम लोगों ने देखा है। पहला मेथड का नाम है प्रत्यक्ष विधि, जिसे बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। दूसरा मेथड का नाम है कल्पित विधि, जिसे बोलते हैं एज्यूम मेथड, एज्यूम करके बनाना है। थर्ड है पग विचरण, जिसको बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। देखा जाए तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो डायरेक्ट मेथड से आए हैं, प्रत्यक्ष विधि से। डायरेक्ट मेथड से ही क्वेश्चन बनाना है, उसी के बारे में कंसेप्ट हम बताएंगे। ये दोनों विधि क्या है? डायरेक्ट मेथड में कैलकुलेशन को इजी करने के लिए कल्पित विधि और पग विचरण विधि को लाया गया है, लेकिन हम लोग डायरेक्ट मेथड को समझेंगे। उसका फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड क्या होता है? माध्य को क्या से डिनोट किया जाता है? एक्स बार से, एक्स के ऊपर बार। एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। यह होता है माध्य निकालने का फॉर्मूला। अब हम लोग देखेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या है, सिग्मा एफ आई क्या है। अब देखो एक्स बार निकालने का एक फॉर्मूला होता है ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बाई 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। चलिए ये हम लोग समझें इसका बनाने का, माध्य निकालने का क्वेश्चन फार्मूला। अब समझते हैं कंसेप्ट क्वेश्चन के अनुसार। जी प्रश्न क्या है मेरा? 1,0,5 और 6 का माध्य ज्ञात करें। 1, 0, 5 एंड 6 का माध्य ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे? चलिए हम लोग क्या किए, इस सब अंक को आपस में ऐड किए, कैलकुलेशन किए। 1 + 0 + 5 + 6 को ऐड करने के बाद भागा 4। 4 क्यों लिखें? क्योंकि नंबर कितने हैं मेरे पास? 1, 0, 5, 6 4 नंबर हैं, 4 से डिवाइड कर दिए। तो ऐड करने के बाद कितना आया? 12 डिवाइड बाई 4। कैलकुलेशन करने के बाद कितना है? 3। इसलिए यहाँ माध्य कितना हो गया? 3 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य निकालना है। फर्स्ट 5 पूर्ण संख्या का माध्य निकालें। तो हम जानते हैं पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है। तो 0 से शुरू करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, ये 5 हो गए। अब माध्य निकालने के लिए क्या करना होगा? 0 + 1 + 2 + 3 + 4 बाई 5। कितने नंबर है? 5 नंबर है। तो ऐड करने के बाद 10 आएगा, 10 बाई 5 = 2। 2 इसका आंसर हो गया। चलिए अब क्या है? निम्न आंकड़े का माध्य ज्ञात करें। ये क्लास 10 ये क्वेश्चन आया हुआ है। वर्ग अंतर दिया हुआ, वर्ग अंतर को जिसको क्या बोलते हैं? CI बोलते हैं, क्लास इंटरवल। CI दिया हुआ है कितना? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। बारंबारता जिसको F बोलते हैं, F दिया हुआ है 5, 8, 10, 3, 8, 6। अब इससे हमको क्या निकालना है? माध्य निकालना है। हम पहले क्या बनाएंगे? टेबल बनाएंगे। टेबल में एक तरफ लिखेंगे CI, एक तरफ CI से बनाएंगे X, एक तरफ लिखेंगे F निकालने के बाद CI निकालने के बाद XI निकालने के बाद फिर FI XI निकाले के फिर समेशन करेंगे, इसको फार्मूला में बैठाएंगे। आइए हम लोग इसका टेबल बनाते हैं। ये देखिए टेबल दिया हुआ CI माने वर्ग अंतर, CI से पूरा CI के टेबल में नीचे लिख दिया गया। F माने फ्रीक्वेंसी, माने FI का हिंदी क्या होता है? बारंबारता। CI का हिंदी क्या होता है? वर्ग अंतराल, क्रॉस इंटरवल, वर्ग अंतराल। F माने फ्रीक्वेंसी माने बारंबारता। दिया हुआ 5, 8, 10, 3, 8, 6, ये दोनों क्वेश्चन में दिया हुआ था, जैसे उतार दिया मैं। अब निकालना है हम लोग XI निकालने का फॉर्मूला हमने बताया हुआ था, क्या होता है? ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बाई 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। तब देखिए ये देखिए यहाँ XI क्या लिखे? 5। 5 कैसे हुआ? 0 + 10 बाई 2 कितना आया? 5 आया। जैसे 20 + 10 बाई 2 30, 30 बाई 2 15, 15 आया। वही XI निकालने के लिए फॉर्मूला लगा के हम लोगों ने XI निकाल दिया। अब क्या करना है? FI × XI। ये F है, ये X है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, FI × XI। तो FI × XI करने के बाद ये मेरा आ गया। अब क्या करना है? मेरा फार्मूला क्या होता है X बार निकालने का? सिग्मा FI
एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई निकालने के लिए देखिए एफ आई को हम लोगों ने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद कितना आएगा सिग्मा एफ आई, ऐड करने के बाद आएगा 40 नीचे हम लोगों ने लिख दिया। अब क्या है सिग्मा एफ आई एक्स आई। अब जो हम लोगों ने एफ आई एक्स आई निकाला है इसको ऐड करूँगा। ऐड करने के बाद इसको हम लोगों ने ऐड किया तो कितना है 1190। 1190 बाई 40 कितना, जो कैलकुलेशन करने के बाद मेरा आया 29.75। ये हम लोगों ने माध्य माध्य निकालने का 3 क्वेश्चन देखा। तीनों क्वेश्चन झारखंड बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है। इस तीनों से माध्य निकालने का हम लोगों ने कंसेप्ट समझ लिया। अब आगे हम लोग सीखते हैं बहुलक के बारे में। चलिए बहुलक देखते हैं। बहुलक इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। मोड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा H। ये मोड निकालने का फार्मूला है, ये हम लोग को याद रखना चाहिए। इसी फार्मूला पे हम लोगों ने मोड निकालेंगे। सिंपल सा है, L तो याद रहेगा, मल्टीप्लाई में H भी याद रहेगा, ऊपर में F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F2 माइनस F0 माइनस F2। चलिए अब हम लोग देखेंगे L किसको कहते हैं, H किसको कहते हैं, F1 किसको कहते हैं, F2 किसको कहते हैं। चलिए आगे हमको मोड निकालने के लिए पहले हमको मॉडल क्लास माने बहुलक वर्ग देखना होगा। बहुलक वर्ग खोजने के लिए क्या करेंगे, जिस वर्ग की बारंबारता सबसे ज़्यादा हो, सबसे अधिकतम हो, उस वर्ग को क्या बोलेंगे, मॉडल क्लास माने बहुलक वर्ग को बोलेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन में देखेंगे इसको। अब L क्या है, बहुलक वर्ग हम लोगों ने देख लिया। बहुलक वर्ग का निचली सीमा, H क्या है, वर्ग अंतराल, F क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 क्या है, बहुलक वर्ग की ठीक पहले की बारंबारता, F2 क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता। चलिए अब हम लोग इसको इंग्लिश में समझते हैं। L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, H क्या है, क्लास इंटरवल, F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F0 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास प्रोसीडिंग पहले ऑफ मॉडल क्लास, F2 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास सक्सीडिंग माने बाद का, F2 माने बाद का हो गया सक्सीडिंग, F1 माने पहले का हो गया, H माने क्लास इंटरवल। जैसे देखो यहाँ H क्या था, वर्ग अंतराल, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल। L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, बहुलक वर्ग की निचली सीमा। चलिए हम लोग L समझ लिया, H समझ लिया, F1 समझ लिया, F0 समझ लिया, F2 समझ लिया, ये हम लोगों ने इसका समझ लिया। अब इस पर हम लोग चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया फार्मूला हम लोग का हो गया, ये हम लोग इसके बारे में दिया हुआ है। चलिए अब क्वेश्चन क्या है, आंकड़े 7, 8, 9, 9, 3, 5, 4 का बहुलक ज्ञात करें। बहुलक तो क्या होता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 9 की बारंबारता अधिक है, मतलब 9 इसमें क्वेश्चन में ज़्यादा बार आया है, ज़्यादा टाइम्स आए हैं। 9 2 टाइम्स, 3 1 टाइम्स, सब क्वेश्चन 1 टाइम्स आए हैं, लेकिन 9 आया 2 टाइम्स। 9 की बारंबारता, 9 का फ्रिक्वेंसी अधिक हो गया, अतः इसका बहुलक कितना होगा, 9 होगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 क्रिकेट मैच में एक गेंदबाज द्वारा लिया गया विकेट, 10 क्रिकेट मैच में लिया गया विकेट 2 6 4 5 0 2 1 3 2 3 है। इसका बारंबारता क्या होगा, 2 की बारंबारता अधिक है, मैंने 2 इसमें ज़्यादा बार आया है, 2 1 टाइम्स 2 3 टाइम्स, इसलिए इसका बहुलक कितना हो गया, 2 हो गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें। क्वेश्चन में दिया हुआ है क्लास इंटरवल CI और बारंबारता FI, CI FI क्वेश्चन में दिया हुआ क्लास में। तो देखिए 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। हम लोग पहले क्या करेंगे, बहुलक वर्ग को छाटेंगे। बहुलक वर्ग क्या होता है, जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसमें देखा जाए तो सबसे ज़्यादा किसका हुआ, 15 का, तो इसको बोल देंगे बहुलक वर्ग, तो ये इसको बोल देंगे FI। अब बहुलक वर्ग के पीछे वाला मैंने प्रोसीडिंग को बोलेंगे F0। अब बहुलक वर्ग के आगे वाला सक्सीडिंग को बोलेंगे F2, F1 F0 F2। अब देखिए इसका फार्मूला क्या हुआ, L का मतलब क्या होता है, बहुलक वर्ग का लोअर लिमिट। बहुलक वर्ग कितना था, 30 से 40, 30 से 40 में L कितना हो गया, 30 हो गया। F1 हम लोगों ने 15 देख चुका है। F2 मैंने उसके आगे वाला, F15 का आगे वाला 9,
एच का मतलब क्या होता है, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल का मतलब क्या होता है, 40 से 50 के बीच में कितना का अंतर है, 10 का अंतर है। तो एच बराबर 10 हो गया। F0 बने बहुलक वर्ग के पीछे वाला, F15 के पीछे कितना है, 8 है। इसको फार्मूला हम लोग का क्या होता है, फार्मूला मोड का फार्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। अब फार्मूला लगा दिए, फार्मूला लगा के वैल्यू पुट किए, पुट करने के बाद मेरा 30 माइनस ये फार्मूला के बाद कैलकुलेशन करने के बाद मेरा कितना आया, 35.38 30.38 ये हम लोग का क्या हो गया आंसर मोड का। चलिए मोड होने के बाद हम लोगों ने मीन देख लिया, मोड देख लिया। अब चलिए मीडियन देखते हैं। मीडियन का मतलब क्या होता है, माध्यक। माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू एच। ये हो हम लोग का फार्मूला। अब चलिए समझते हैं n क्या है, L क्या है, CF क्या है, F क्या है, H क्या है। CF मतलब क्या होता है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संचयी बारंबारता बोलते हैं। जैसे हम लोगों ने बहुलक निकालने के लिए बहुलक वर्ग को डिसाइड किया था, उसी तरह हम लोगों ने माध्यक निकालने के लिए माध्यक वर्ग को पहले खोजना पड़ता है। ये क्वेश्चन में हम लोगों ने बताएंगे माध्यक वर्ग कैसे होगा। तो पहले हम लोग n निकालेंगे, जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ उसको ऐड करके n निकालेंगे। n से जो ज़्यादा रहेगा उस वर्ग को कहेंगे बहुलक वर्ग। क्वेश्चन में हम लोग समझ लेंगे। चलिए L क्या होता है, L जो बहुलक में था, बहुलक वर्ग का निम्न सीमा, उसी तरह माध्यक वर्ग का निम्न सीमा। n क्या है, परीक्षणों की कुल संख्या। जैसे n को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। F क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। H क्या है, क्लास साइज। CF क्या है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रोसीडिंग ऑफ द मीडियन क्लास। चलिए इसको हिंदी में हम लोग देखते हैं। CF क्या है, माध्यक वर्ग से ठीक पहले की संचयी बारंबारता। F क्या है, माध्यक वर्ग की बारंबारता। H क्या है, वर्ग माप। चलिए हम लोगों ने माध्यक का फॉर्मूला देख लिया। अब चलिए एक क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। चलिए माध्यक का क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350। बारंबारता दिया हुआ है 6, 9, 12, 6, 7। चलो इसको हम एक टेबल बनाते हैं, CI का टेबल बनाते हैं। ये जो क्वेश्चन में जो दिया वो हम लोग सेम टू सेम यहाँ पे लिख दिया। अब F भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ से हम लोग लिख दिया। रही बात CF बनाने के लिए क्या करना, 6 को 6 लिख दिए। अब ये देखिए ये दोनों ऐड करना है, 6 और 9 कितना हो गया, 15, 15 और 12 कितना हो गया, 27, 27 और 6 कितना हो गया, 33, 33 और 7 कितना हो गया, 40। अब देखिए नंबर ऑफ प्रेक्षण का ऐड करेंगे, जैसे बारंबारता दिया हुआ F, इसको ऐड करेंगे तो n बराबर कितना होगा, 40। तो चलिए अब n बराबर हम लोगों ने 40 निकाल लिया। तो पहले हम लोग जैसे बहुलक क्लास निकालते उसी तरह हम लोग माध्यक क्लास के देखेंगे। तो माध्यक वर्ग, माध्यक क्लास, मीडियन क्लास, n बराबर 40 है तो 40 n/2 करेंगे तो 40/2 बराबर कितना होगा, 20। अब क्या देखेंगे, 20 से हल्का सा आगे, 20 से कम ना 20 से ज़्यादा होना चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा। तो देखिए 20 से ज़्यादा कौन सा हुआ है, CF में देखेंगे संचयी बारंबारता में 20 से ज़्यादा तो 27 ही होगा। तो 27 वाला लाइन को क्या बोलेंगे, माध्यक वर्ग बोलेंगे। ये हम लोग का क्या हो गया, माध्यक वर्ग हो गया। 200 से 250, देखिए माध्यक वर्ग 200 से 250 हो गया। कैसे, फिर से देख लीजिए, 20 हुआ, 20 से ज़्यादा, 20 से ज़्यादा किस में, बारंबारता में नहीं, CF में देखेंगे 20 से ज़्यादा कितना हुआ, 27 ही 20 से ज़्यादा होगा, 50 20 से कम होगा। तो 27 वाला वर्ग को क्या बोलेंगे, माध्यक वर्ग बोलेंगे। चलिए अब इसमें देखिए 200 से 250 है तो इसमें लोअर लिमिट कितना हो गया, L हो गया। H दोनों का डिफरेंस 100 से 150, 100 से 150 का डिफरेंस कितना है, 50। 150 से 200 का डिफरेंस कितना है, 150 से 200 का डिफरेंस है 50। तो H हम लोग का 50 हो गया। F क्या है, ये मेरा माध्यक वर्ग है तो F कितना हो गया, 12 हो गया, F हो गया 12। अब CF क्या गया है, माध्यक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता। तो ये हम लोग गलती करेंगे, इसको CF नहीं मानेंगे, इससे पहले वाला मानेंगे। तो 12 से ठीक पहले, तो इसको बोलेंगे हम लोग CF। इसको कभी हम लोग गलती से नहीं, दिया हुआ CF, ये हम लोगों ने CF के बारे में देखो यहाँ दिखाया हुआ है, देख लीजिए ध्यान से। CF क्या हो गया, माध्यक वर्ग से ठीक पहले की संचयी बारंबारता। चलिए अब हम लोग मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होगा, L
L प्लस एन बाई टू माइनस सी बाई एफ इंटू एच। अभी हम लोग वैल्यू पुट करेंगे 220 माइनस 15, ये वैल्यू पुट किए हम लोग, कैलकुलेशन किए 200 प्लस 20.83, 220.83, ये हम लोग का आ गया माध्यक, बोले तो मीडियन। ये फाइनली हम लोग का हो गया आंसर। चलिए अब हम लोग इस वीडियो में पूरा मीन मीडियन मोड का कंसेप्ट समझे, फार्मूला समझे, तीनों पर क्वेश्चन देख लिए। मुझे लगता है कि क्लास 10 के विद्यार्थियों के, स्टूडेंट के लिए ये वीडियो मीन मीडियन मोड के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। और देखा जाए हर एग्ज़ाम में, 10 का एग्ज़ाम में, जैक बोर्ड, CBSE बोर्ड, 5 नंबर का एक मीन मीडियन मोड का क्वेश्चन आता है, एक नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है, 6 नंबर का मार्क्स मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बताया हूँ। आई होप ये आपको वीडियो आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।